नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आईसीटी आईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बेसिकली यहां पर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, जिससे हम तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है? तो यहां पे 3 एप्लीकेशन के नेम दिए गए हैं, व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों ही एक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा 4 ए बी सी। तो व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर तीनों इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिससे हम तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर के 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये सभी को पता है 8 बिटों के समूह को हम 1 बाइट कहते हैं। तो कंप्यूटर के 1 बाइट में 8 बिट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो बेसिकली आपको पता है माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आपको पता है जो हम ऑडियो इनपुट कराते हैं तो वो माइक्रोफोन से इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड जो हम डेटा टाइप करते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं। जबकि मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहां पर आंसर करेक्ट होगा मॉनिटर। तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं बार बार आपको यही बोलूंगा कि हमें पता होना चाहिए कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमें बेसिक से लेके हायर लेवल तक सभी तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे पर्सनल यूज के लिए, एजुकेशन यूज के लिए मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, जिसका हमें कोई लाइसेंस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जिसका प्रोग्राम इंटरनेट पर बिना किसी कीमत के उपलब्ध होता है, जिसे प्रयोग में लेने के लिए हमें कोई लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है, जो मुफ्त में उपलब्ध होता है, वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। यहां पे ऑप्शन है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विंडोज ये भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। एक्रोबेट रीडर। तो एमएस वर्ड, विंडोज आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, बिल गेट की कंपनी के हैं। अगर इन्हें हमें प्रयोग में लेना है तो इनका हमें एक लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, इनकी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी एक कीमत अदा करके। तो ये दोनों कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मालिकाना सॉफ्टवेयर। मतलब मालिकाना सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है। तो विंडोज और एमएस वर्ड इन दोनों का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? बिल गेट्स के पास है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है। तो एक कीमत अदा करके हम एक लाइसेंस की फॉर्म में इन सॉफ्टवेयरों का यूज कर सकते हैं। तो हमें एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तब हम इनको यूज कर सकते हैं। जबकि एक्रोबेट रीडर भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यह हमें फ्री में उपलब्ध होता है लेकिन कुछ समय के लिए। तो यहां पर मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम हमारे पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। यह मुफ्त में उपलब्ध एक सॉफ्टवेयर है। तो मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है, जबकि एमएस वर्ड, विंडोज, एक्रोबेट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में जिसके माध्यम से एक ही लेटर को मैं अनेक व्यक्तियों तक पहुंचा सकता हूं, भेज सकता हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्संस इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में एक फीचर होता है मेल मर्ज। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे सपोज मेरे पास एक बर्थडे कार्ड है, एक बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है, तो मुझे वो कार्ड तो एक ही है लेकिन मेरे 100 दोस्तों को मुझे भेजना है, तो 100 दोस्तों का जो एड्रेस है वो तो अलग अलग है। तो एक ही कार्ड को 100 लोगों को एक बार में ही मैं भेज सकता हूं, किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से। तो लेटर वो ही रहेगा, लेटर का कंटेंट वो ही रहेगा, बस उस जो लेटर जाएगा 100 लोगों के पास लेटर जाएगा, उसमें सिर्फ एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो एक ही लेटर को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को मेल मर्ज के माध्यम से भेजा जा सकता है। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को माना जाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम इज नॉन एज बर्निंग। तो सीडी रोम में जो हम फाइलों को कॉपी करते हैं उस प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। तो सीडी रोम में डाटा को राइट करने की प्रक्रिया, सीडी रोम में डाटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि सीडी रोम को हम बर्न कर रहे हैं, मतलब उसमें डेटा राइट कर रहे हैं। तो सीडी रोम में आपको पता है डेटा एक बार राइट किया जाता है, उसके बाद तो उसे सिर्फ बार बार पढ़ा जा सकता है। तो उस डाटा को राइट करने की प्रक्रिया को, उस डाटा को सीडी रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है। An unsolicited email message sent to many recipient at once is a spam। तो काफी बार क्या होता है, एक ऐसा मेल जिसे हम नहीं चाहते उसे हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड, अयाचित, अवांछनीय ईमेल, और उस अवांछनीय ईमेल को हम बोलते हैं स्पैम। तो ये स्पैम होते हैं, ये जनरली कब होता है? जब एक पर्सन बहुत सारे लोगों को एक मेल भेज देता है, तो ये अनसॉलिसिटेड ईमेल है। अनसॉलिसिटेड ईमेल में हो सकता है कि कोई हमारा वायरस हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हमें जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक अनसॉलिसिटेड मैसेज है वो हमारे स्पैम में आता है। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपेंट एट वंस इज अ स्पैम। तो जो अवांछनीय मेल जो हम बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को एक बार में भेजते हैं वो ईमेल के कौन से फोल्डर में जाता है? स्पैम में, और इस ईमेल को भी हम स्पैम बोलते हैं। तो ये स्पैम एक अवांछनीय ईमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। तो बेसिकली आपको पता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे क्या स्टार्ट होते हैं? स्टार्टअप रूटीन। तो जैसे ही मैंने मोबाइल चालू किया, अगर मैं सैमसंग का मोबाइल चालू करता हूं तो सबसे पहले क्या लिखा आता है? सैमसंग। एलजी का टीवी चालू करता हूं तो सबसे पहले क्या लिखा आता है? एलजी लाइव्स गुड। तो वो क्या है? हमारा स्टार्टअप रूटीन है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी स्टार्टअप रूटीन होते हैं जिन्हें निर्माता पहले से ही हमारी रोम में डालकर देता है, और वो कौन सी मेमोरी में होते हैं? रोम में। तो मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है रोम जिसमें कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, numbers, and control keys that the computer user selects on the keyboard. ASCII is an acronym for। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ASCII एक करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है। तो इस ASCII करेक्टर एनकोडिंग स्कीम में क्या होता है? तो हमारे कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी नियंत्रण कुंजी होती है, उन सभी का एक मान होता है। कीबोर्ड पर उपलब्ध सभी कीज की एक वैल्यू होती है, एक मान होता है, उसे हम ASCII कोड कहते हैं।
तो दोस्तों जो हम इंटरनेट में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं वो कोई ऐसे नहीं जाता, जैसे मैंने लिखा हाय, तो हाय मेरे को दिख रहा है और रिसीवर को दिख रहा है, लेकिन जो नेटवर्क में हाय जा रहा है वो आस्की कोड के रूप में जा रहा है। तो यहां पर आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अमेरिका का मानक कोड, सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अमेरिका का एक मानक कोड, अमेरिका का एक स्टैंडर्ड कोड प्रयोग में लिया जाता है जिसे हम आस्की कोड कहते हैं। तो इस आस्की की हमें फुल फॉर्म याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो हमारे कीबोर्ड पर जितनी भी कीज होती हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सब की एक वैल्यू होती है जिसे हम आस्की कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन द स्टेटमेंट कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रायोजन या प्रबंधन विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। तो बेसिकली जो आज हम कंप्यूटर आधारित प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, अभिकल्प कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है, प्रायोजन हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब आईटी है, ये सूचना प्रौद्योगिकी है। Then the statement, the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software application and computer hardware, refers to information technology. तो information technology क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करना। हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों का हम प्रयोग करते हैं। यही क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है, आप बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।